और टोक्यो में ओलंपिक में अपनी साख जमाने के बाद भारतीय दल अब पैरालंपिक में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हो गया है। मंगलवार से पैरालंपिक की शुरुआत हुई और आज से खेल शुरू हो पाए। भारत ने ओलंपिक की तरह ही यहां भी अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है। भारत के 54 खिलाड़ी पैरालंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे। देखिए रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक 2020 की सफलता के बाद अब दुनिया भर की नजरें पैरालंपिक मुकाबलों पर टिक गई हैं। 24 अगस्त से टोक्यो में ही पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है और इसमें भारत भी अपना प्रतिनिधित्व दे रहा है। 5 सितंबर तक चलने वाले इन खेलों में भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे। बता दें, पैरालंपिक खेलों में अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। हालांकि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। खेलों के पहले दिन के पहले मुकाबले में ही भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी सोनलबेन मनुबाई पटेल अपने पहले ही मुकाबले में हार कर बाहर हो गईं, जिसके बाद भवानीबेन पटेल को भी अपने पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। बता दें, क्लास 3 में वो खिलाड़ी आते हैं जिनका अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण नहीं होता है। हालांकि उनके हाथ इससे बहुत कम प्रभावित होते हैं, जबकि क्लास 4 में खिलाड़ी अच्छी तरह से व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं और उनके हाथों में कोई परेशानी नहीं होती है। सोनलबेन पटेल टेबल टेनिस के क्लास 3 कैटेगरी में हिस्सा ले रही थी। उनका पहला मुकाबला चीन की ली क्वान के साथ था। सोनलबेन के अलावा भवानीबेन पटेल भी बुधवार को अपना पहला मुकाबला खेलने उतरी और उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। भवानी क्लास 4 की कैटेगरी में चीन की जू वाई से हारी। इसके साथ ही भारत के अभियान का पहला दिन बिना किसी जीत के रहा। हमारे पास भी पंख है की थीम पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम के साथ मंगलवार को टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आगाज हुआ, जिसमें विपरीत परिस्थितियों में पैरा खिलाड़ियों की ऊंची उड़ान भरने के जज्बे को दर्शाया गया। इस शानदार उद्घाटन समारोह का मुख्य चरित्र एक पंख वाला छोटा विमान था, जो इस विचार को समझा रहा था कि इंसान के अपने पंख होते हैं, जो साहस जुटाकर हवा की दिशा से प्रभावित हुए बिना कहीं भी पहुंच सकता है। इसके लिए बस पंख को फैलाकर उड़ने की कोशिश करने की जरूरत है। बता दें कि हाल ही में समाप्त हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन कर 1 गोल्ड समेत 7 मेडल अपने नाम किए थे। अब देश को पैरालंपिक खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों से मेडल जीतने की उम्मीदें हैं। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।